वेलकम टू माय चैनल कॉन्फिडेंट लर्निंग। आई एम डॉक्टर एम के अंसारी। आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम में एक नई खोज के बारे में, एक नई डिस्कवरी के बारे में। ये डिस्कवरी ऐसी है कि जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि सोलर सिस्टम में जो सन है उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट चक्कर लगाते थे। इस थ्योरी को हम हेलोसेंट्रिज्म थ्योरी बोलते थे। बट इस थ्योरी में ये कहा गया कि जो सन है उसके चारों ओर अभी प्लैनेट चक्कर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कोई और चीज है जिसके चारों ओर चक्कर लगा रहे। तो वो और चीज क्या है उसको हम देखेंगे। एक साइंटिस्ट है जेम्स ओडोनेगन, उन्होंने वो जो कि जापानीज स्पेस एजेंसी में काम करते हैं, उन्होंने एक सिंपल एनिमेशन से ये प्रूव किया है कि जो सन है वो खुद ही अलॉन्ग विद अदर प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट एक सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। जो पूरा सोलर सिस्टम है उसका एक सेंटर ऑफ मास है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। मतलब सन भी जो है किसी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो देखते हैं सिंपल एक्सप्लेनेशन। उससे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि थोड़ा नोटेशन के बारे में। ये जो आप स्टार देख रहे हैं इसको बैरी सेंटर कहते हैं। बैरी सेंटर क्या होता है ये हम आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं डॉक्टर जेम्स है उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या। ये आप देख रहे हैं, ये जो आउटर बाउंड्री है सन की, अब सन चक्कर लगा रहा है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि एग्जैक्टली एनिमेशन में है क्या। एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि जुपिटर, अर्थ और सन ऑर्बिट कर रहे हैं। और जो सन है यहाँ पे आप देख लीजिए, जो सन है ये कि ट्रेस कर रहा है, बट ये हमेशा जो आपका बेरी सेंटर है उसके चारों तरफ ही खुद भी रोटेट कर रहा है, खुद भी ऑर्बिट कर रहा है। और जो दो और प्लैनेट हैं वो भी ऑर्बिट कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि सन स्टेशनरी नहीं है, सन भी किसी और ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव कर रहा है, घूम रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पाथ है, ये पाथ किस वजह से आया है ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों ऐसा हो रहा है सोलर सिस्टम में, सन ऐसा क्यों कर रहा है ये हमको देखना पड़ेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे आप कि किस हिसाब से सन ने अपना पाथ ट्रेस किया है। ये सन का पाथ जो है कोइंसाइड नहीं कर रहा है जो सन की आउटर बाउंड्री उससे, जबकि ये क्या कर रहा है कि ये जो हमारा बेरी सेंटर है उसके चारों ओर ये घूम रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ ये हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा सा हम आपको ये भी बताते हैं कि एक्चुअल में बेरी सेंटर का मतलब क्या होता है और सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कि बेरी सेंटर का मतलब क्या है। पहले आप तो समझ लीजिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है। आपने बचपन में देखा होगा कि हर एक बॉडी का जो पूरा का पूरा मास एक सेंटर पे होता है उसको हम सेंटर ऑफ द मास बोलते हैं। तो सोलर सिस्टम के केस में इसको बेरी सेंटर कहते हैं। और ये हेल्प करता है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन इवनली हो, मतलब एक समान रूप से हो। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये क्या कहने का मतलब, आपने वहां पे एक स्टार देखा था जो कि ग्रीन कलर का था। तो ग्रीन कलर का स्टार जो कि बेरी सेंटर था, कभी कभी क्या होता है कि ये जो बेरी सेंटर है वो सन के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड कर जाता है और किस केसेस में नहीं होता है। तो इन जनरल जो भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं और इवन सन भी है वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सोलर सिस्टम के बेरी सेंटर को, मतलब सोलर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को। ये अभी नई स्टडी हुई है। हमने पहले क्या पता था कि प्लैनेट्स जो है ऑर्बिट करते हैं स्टार के, मतलब सन के ऑर्बिट करते हैं, बट ये एग्जैक्टली हमेशा नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है जिसको बेरी सेंटर बोलते हैं जो कि सोलर सिस्टम का है, ये इसके अराउंड करते हैं। तो इस केस में सन और सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट सब इस बेरी सेंटर के चारों तरफ करते हैं। इसको और सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि बेरी सेंटर को आप अपने डेली लाइफ में कैसे करते हैं। आप एक स्केल लीजिए और इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो एक सेंटर में आएगा। ठीक है, तो यही जो सेंटर है जहां पे इसका मास बैलेंस हो जा रहा है, यही इसका सेंटर ऑफ द मास है ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप स्लेज हैमर लेते हैं तो इसका बैलेंसिंग इस सेंटर पे नहीं होगा। इसका बैलेंसिंग करने के लिए आपको इसको यहाँ पे दूर जाना पड़ेगा। यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि बैलेंसिंग द मास, ये मास को बैलेंस करता है। तो ये पूरा मास बैलेंस करने के लिए सेंटर ऑफ मास को मूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्लेज हैमर है इसका मास एज कंपेयर टू ये जो रॉड है इसके मास से ज्यादा है। तो सेम केस हमारे पास सन और अदर ऑर्बिट के बीच की कहानी के लिए हो रहा है। अब यहाँ पे समझिए कि जुपिटर ही ऐसा क्यों कर रहा है कि सन को चारों तरफ बेरी सेंटर के घूमना पड़ रहा है और जो बेरी सेंटर है वो सन के सेंटर ऑफ मास से ना होके दूर कहीं होगा, क्योंकि जो जुपिटर का मास है वो 2.5 टाइम्स लार्जर देन अदर मास है। मतलब जुपिटर का जो मास है वो 2.5 टाइम लार्जर है एज कंपेयर टू अदर मास। इसीलिए जुपिटर जो है सन को थोड़ा सा खींच लेता है और रस्सी के खेल की तरह यहाँ पे बिहेवियर होता है और सन को चारों तरफ बेरी सेंटर के घूमना पड़ता है। तो सन का सेंटर ऑफ मास फिक्स ना होके मूव कर जाता है बेरी सेंटर पे। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उसी के चारों ओर सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और सन मूव कर रहे हैं।
और साइंटिस्ट, नासा के साइंटिस्ट ने भी इसको थोड़ा सा एस्टिमेट किया है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानने की कोशिश की है। कैसे की है? नॉर्थ अमेरिकन नैनो हर्ट्ज ऑब्जर्वेटरी फॉर ग्रेविटेशनल वेव्स, ये उनकी एक लेबोरेटरी सेंटर है जहाँ पे ये स्टडी कर रहे हैं। मे बी इन नियर फ्यूचर दे विल गिव अस द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द वेरी सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। वी विल वेट व्हेन दे विल इशू दिस इंफॉर्मेशन। तो ऑन इन फाइनली क्या था हमारे पास, ये मानते हैं कि जो सन है, सन के चारों ओर सभी प्लैनेट ऑर्बिट कर रहे हैं, चक्कर घूम रहे हैं, बट एग्जैक्टली उनकी पोजीशन क्या है ये जानने की कोशिश की गई है। अब इसमें दूसरी चीज क्या गई है कि यहाँ पे जो लिखा गया कि जो हमेशा जरूरी नहीं है कि जो सन का सेंटर ऑफ मास है वो सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, जिसको बैरी सेंटर कहते हैं, कॉन्साइड करे। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो बैरी सेंटर है जो कि सोलर सिस्टम का अपना एक खुद का सेंटर ऑफ मास है, उसके चारों ओर सन भी परिक्रमा कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, सारे प्लैनेट्स भी चक्कर लगा रहे हैं, और भी जो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है वो चक्कर लगा रहे हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऐसा नहीं ना। अब सन के चारों ओर चक्कर ना लगा के वो सोलर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास, जिसको बैरी सेंटर कहते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। थैंक यू, इतना ही। आपको लेक्चर कैसे लगे ज़रूर बताइए, और कोई आपके पास टॉपिक हो तो वो भी हमको बताने की कोशिश करिए।